बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, व्हाट गिव्स ओनियन देयर डिस्टिंक्टिव स्मेल। ओनियन जो होते हैं वो उनकी स्मेल किस वजह से होती है, तो वो होती है सल्फ़र की वजह से। ओनियंस के अंदर जो स्मेल होती है वो सल्फ़र की वजह से होती है, क्योंकि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो उसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ग्लास हाउस माउंटेन्स। व्हाट आर द ग्लास हाउस माउंटेन्स। ग्लास हाउस माउंटेन्स कौन सी हैं, वो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। व्हाट आर ग्लास हाउस माउंटेन्स। ग्लास हाउस माउंटेन्स कहाँ पे हैं, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आएगा, व्हाट प्लेस इज़ निक नेम्ड द सिटी ऑफ लिलीज। सिटी ऑफ लिलीज किसको कहते हैं, फ्लोरेंस को। सिटी ऑफ लिलीज किस शहर को कहा जाता है, फ्लोरेंस को सिटी ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, व्हाट प्लेस वाज निक नेम्ड द पर्ल ऑफ द ओरिएंट। द पर्ल ऑफ द ओरिएंट ये किसको कहा जाता है, मनीला को। और मनीला कहाँ पर है, फ़िलिपीन के अंदर। What place was nicknamed the Pearl of Orient? The Pearl of Orient किसको कहा जाता है, मनीला को। What country's name translates as Lions Mountain? लाइन माउंटेन किसको कहा जाता है, सायरा लियोना को। सायरा लियोना जो मुल्क है उसको लाइन माउंटेन्स यानी कि कहा जाता है। व्हाट कंट्रीज नेम्स ट्रांसलेट एज लाइन माउंटेन्स, तो वो है सायरा लियोना। इन वर्ल्ड वार टू व्हाट वाज द जर्मन कोड नेम फॉर इन्वेजन ऑफ रशिया, तो वो है BARBEROSA, बारबारोसा। बारबारोसा जो है ये कोड नेम था यानी कि रशिया के ऊपर हमला करने का वर्ल्ड वार 2 के अंदर। नेक्स्ट है, फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू एंटर द यूनियन 7 दिसंबर 1787। पहली अमेरिकन स्टेट जिसने 1787 के अंदर यूनियन का हिस्सा बनी तो वो है दिलावर स्टेट। और फिर है पेंसिल्वेनिया, ये दूसरे नंबर पर आती है। पहली अमेरिकन स्टेट जो यूनियन का हिस्सा बनी वो थी दिलावर, और फिर दूसरे नंबर पर है पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट है, ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ये यानी कि किसके नेम है, सेंटियागो का। ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी ये एक नावल है और इसके अंदर ओल्ड मैन किसको कहा गया है, सेंटियागो को। सेंटियागो को। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ साउंड नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डेसिबल के नाम से। यूनिट ऑफ साउंड नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से जो है यूनिट ऑफ साउंड रखा गया है और वो है डेसिबल। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्पेस प्रॉप टू लैंड ऑन द मून 13 सितंबर 1959, तो वो है लियोना 2। फर्स्ट स्पेस प्रॉप टू लैंड ऑन मून, पहला वो स्पेस क्राफ्ट कि जिसने यानी कि चांद के ऊपर लैंड किया तो वो था लियोना 2। लियोना 2 उसका नाम था और उसने 1959 के अंदर लैंड किया। नेक्स्ट है, व्हाट सिटी वाज नोन एज क्रिस्टियाना अनटिल 1925, तो ये है ओस्लो स्वीडन के अंदर। व्हाट सिटी वाज नोन एज क्रिस्टीना अनटिल 1925, 1929 तक किस शहर को क्रिस्टीना कहा जाता था, तो वो है ओस्लो यानी स्वीडन को। कंट्रीज़ ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स रशिया एंड तुर्की, वो ममालिक जो यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आते हैं वो एक रशिया है और एक तुर्की है, जबकि इजिप्ट जो है वो भी 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है, इन वर्ल्ड वार 2 द जर्मन लॉन्च्ड ऑपरेशन बर्नहार्ड व्हाट काउंटरफीट ब्रिटिश नोट्स। इन वर्ल्ड वार टू के अंदर जर्मन जो हैं उन्होंने ऑपरेशन बर्नहार्ड क्यों लॉन्च किया, क्योंकि काउंटरफीट ब्रिटिश नोट्स को यानी कि उनको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट कंट्री हैड 3 प्रेसिडेंट। व्हाट कंट्री हैड 3 प्रेसिडेंट इन द सेम डे, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको जो है उसके एक ही दिन 3 प्रेसिडेंट बन गए थे। व्हाट कंट्री हैड 3 प्रेसिडेंट्स, 3 प्रेसिडेंट्स किस यानी कि मुल्क के बने, मैक्सिको के। नेक्स्ट है, देयर आर 300 डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट फूड हनी। देयर आर 300 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फूड हनी, मतलब वो कौन सी खुराक है जिसकी 300 से ज़्यादा इकसाम है, तो वो है हनी। हनी की 300 से ज़्यादा इकसाम है। नेक्स्ट है, व्हाट कंट्री हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़, वो कौन सा कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल सिटीज़ हैं, तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल सिटीज़ हैं। नेक्स्ट है, कंट्रीज़ नेम्स मीन्स प्लेस वेयर वन स्ट्रगल विद गॉड, तो वो है इसराइल। कंट्रीज नेम मीन्स प्लेस वेयर वन स्ट्रगल विद गॉड। इसराइल जो है इसका नाम यानी कि इसके नाम का मतलब बनता है ऐसी जगह जहाँ स्ट्रगल वंस विद गॉड यानी कि जहाँ पर खुदा के साथ स्ट्रगल की जाए। नेक्स्ट है, एक्वाडोर।
एक्वाडोर वाज नेम्ड आफ्टर हु या व्हाट, तो वो है इक्वेटर के ज़रिए। इक्वेटर जो है वो एक्वाडोर से गुज़रता है और इसी वजह से एक्वाडोर का नाम पड़ गया था इक्वेटर की वजह से। नेक्स्ट है द डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो है ये लाई करती है बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड यानी कि बैफन के दरमियान। द डेविस स्ट्रेट जो है ये लाई करती है बिटवीन कनाडा एंड बैफन, जिसे हम ग्रीनलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा अ लाइन एंड ए स्वॉर्ड अपीयर ऑन व्हाट कंट्रीज फ्लैग। एक लाइन और एक तलवार ये कौन से कंट्री के झंडे के ऊपर है? ये श्रीलंका के कंट्री के झंडे के ऊपर है। अ लाइन एंड अ स्वॉर्ड अपीयर्स ऑन फ्लैग ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट है व्हाट इज समटाइम्स निक नेम्ड एडम्स प्रोफेशन। एडम्स प्रोफेशन किसका निक नेम है? गार्डनर का। एडम्स प्रोफेशन किसका निक नेम है? गार्डनर का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्ड टैक्सी शॉर्ट फॉर। टैक्सी का शॉर्टकट क्या यानी कि शॉर्ट वर्ड क्या बनता है? टैक्सी मीटर। टैक्सी मीटर। व्हाट इज़ द वर्ड टैक्सी शॉर्ट फॉर। टैक्सी का वर्ड जो है वो शॉर्ट किसके लिए बनता है? टैक्सी मीटर। नेम द हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है हैंग सेंग। व्हाट नेम द हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है हैंग सेंग। व्हाट इज़ द बैंडी बैंडी। बैंडी बैंडी क्या चीज़ है? ये एक स्नेक है। व्हाट इज़ अ बैंडे बैंडे, ये एक स्नेक है। नेक्स्ट है द न्यू टेस्टमेंट ओरिजिनली रिटन इन व्हाट लैंग्वेज, तो ये ग्रीक के अंदर। द न्यू टेस्टमेंट जो है ये ओरिजिनली तौर पर किस ज़ुबान में लिखी गई? ग्रीक के अंदर। द न्यू टेस्टमेंट जो है ये ओरिजिनली तौर पर ग्रीक में लिखी गई। नेक्स्ट है द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ केम टू इंग्लैंड फ्राम व्हाट पोर्ट, तो ये क्लाइस से, CALAIS। द ब्लैक डेथ जो है ये इंग्लैंड में आया किस पोर्ट से? क्लाइस से। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की करेंसी है द पाउंड। इजिप्ट की करेंसी का क्या नाम है? द पाउंड जो है ये इजिप्ट की करेंसी का नाम है। नेक्स्ट है आफ्टर इंग्लिश व्हाट्स द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द नेट, तो वो है जर्मन। आफ्टर इंग्लिश व्हाट द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द नेट, तो ये है जर्मन। नेक्स्ट है द वर्ड एंजल ड्राइव्स फ्राम ग्रीक मीनिंग डेट ऑफ मैसेंजर, यानी कि फ़रिश्ते का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक ज़ुबान से लिख दिया गया और इसका मतलब है मैसेंजर यानी पैगाम पहुंचाने वाला। द वर्ड एंजल ड्राइव्स फ्राम ग्रीक मीनिंग, इसका मतलब है द मैसेंजर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेजर्ड ऑन टोरो स्केल। टोरो स्केल पे इसे क्या चीज़ मेजर होती है? टॉर्नेडोज। व्हाट इज़ मेजर्ड ऑन द टोरो स्केल। टोरो स्केल के ऊपर क्या चीज़ मेजर होती है? टॉर्नेडोज। नेक्स्ट है सिसले। सिसले इज़ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ विच एलिमेंट, तो ये है सल्फ़र। सिसले जो है ये ट्रेडिशनल सोर्स है किस एलिमेंट का? ये है सल्फ़र के एलिमेंट का ट्रेडिशनल सोर्स है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेयर रिस्ट वॉच। सबसे पहले हाथ के ऊपर जो या बाजू के ऊपर घड़ी पहनी जाती है वो सबसे पहले किस इंसान ने पहनी? क्वीन एलिज़ाबेथ ने। क्वीन एलिज़ाबेथ ने सबसे पहले रिस्ट वॉच पहनी। व्हाट सिटी इज़ एट द माउथ ऑफ मैनम रिवर। माउथ ऑफ मैनम रिवर में कौन सा शहर है? तो वो है बैंकॉक। माउथ ऑफ मैनम रिवर ये कौन सा शहर वाक़ है इसके ऊपर? वो है बैंकॉक। नेक्स्ट है आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड और ओनली कंट्रीज डेट लैक व्हाट, तो ये है नेटिव स्नेक्स। आयरलैंड और न्यूजीलैंड ये दो यानी कि वो ममालिक हैं जहाँ पर नेटिव स्नेक्स नहीं पाए जाते, यानी कि यहाँ पर सांप नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इन हिंदू फिलासफ़ी व्हाट डज़ योगा मीन। योगा का मतलब क्या बनता है? यूनियन। हिंदू फिलासफ़ी के अंदर योगा का मतलब क्या बनता है? यूनियन। नेक्स्ट है विच सी इज़ समटाइम्स कॉल्ड एक्सवाइन सी, तो ये ब्लैक सी को कहा जाता है। विच सी इज़ समटाइम्स कॉल्ड एक्सवाइन सी। एक्सवाइन सी किसका दूसरा नाम है? ब्लैक सी का। नेक्स्ट आएगा द राइट ब्रादरान मेड एयरक्राफ्ट बट व्हाट वाज देयर अदर जॉब, तो ये थी बाइसिकल मैन्युफैक्चरर। बाइसिकल मैन्युफैक्चरर राइट ब्रादरान जो है उन्होंने एयरक्राफ्ट को बनाया था, लेकिन उनकी एक और जॉब भी थी और वो थी बाइसिकल मैन्युफैक्चरर्स। वो बाइसिकल मैन्युफैक्चरर्स थे। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्यूबा। क्यूबा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। क्यूबा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के आखिरी एम्परर कौन थे? नेपोलियन 3। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के आखिरी एम्परर यानी कि शहनशाह कौन थे? नेपोलियन 3। नेक्स्ट है व्हाट कंट्री
डस चाइना हैव इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, तो ये है मंगोलिया के साथ। चाइना का सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो है मंगोलिया के साथ। चाइना का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द स्टडी ऑफ जियोमेट्री ओरिजिनेट, कौन से मुल्क के अंदर स्टडी ऑफ जियोमेट्री ओरिजिनेट हुई? इजिप्ट में। कौन से मुल्क के अंदर द स्टडी ऑफ जियोमेट्री ओरिजिनेट हुई? इजिप्ट के अंदर। नेक्स्ट आएगा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ रशिया बिफोर मॉस्को, यानी कि मॉस्को से पहले रशिया की कैपिटल का क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये कैपिटल का नाम था रशिया का। नेक्स्ट आएगा कि एंड व्हाट वाज गांधीज प्रोफेशन, गांधी का प्रोफेशन क्या था? वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे। गांधी जो है वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे। व्हाट डज मैग्ना कार्टा लिटरली मीन, मैग्ना कार्टा का क्या मतलब बनता है? ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब बनता है? ग्रेट चार्टर। व्हाट कंट्री इज़ कॉफ़ी ओरिजिनली फ्रॉम, ओरिजिनली कॉफ़ी जो है वो कहाँ से है? इथोपिया से। ओरिजिनली कॉफ़ी जो है वो कहाँ से दरियाफ्त हुई? वो हुई इथोपिया से। कॉफ़ी जो है ये इथोपिया से ईजाद हुई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की करेंसी का क्या नाम है? लीरा। तुर्की की करेंसी का क्या नाम है? लीरा। विच वर्ल्ड सिटी इज़ नोन एज द गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? प्राग चेको। प्राग चेको। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? द गोल्डन सिटी कहते हैं प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर। नेक्स्ट है, विच कंट्री कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, वो कौन सा मुल्क है जहाँ जिसके पास दुनिया के तमाम किस्म के क्लाइमेट हैं? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये वो मुल्क है जहाँ पर तमाम किस्म के क्लाइमेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दी अफ़गान तालिबान यूज़ विच कलर ऑफ फ्लैग, अफ़गान के जो तालिबान हैं वो कौन सा झंडा इस्तेमाल करते हैं? वाइट। अफ़गान तालिबान जो हैं वो कौन से झंडे को इस्तेमाल करते हैं? वाइट को। व्हाट वाज क्वीन विक्टोरियाज़ फर्स्ट नेम, क्वीन विक्टोरिया का पहला नाम क्या था? अलेक्जेंड्रिया। क्वीन विक्टोरिया का फर्स्ट नेम क्या था? उनका फर्स्ट नेम था अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट है, इन संस्कृत, इन संस्कृत इट मीन्स हाउस ऑफ स्नो, तो वो है हिमालय। हिमालय को संस्कृत में हाउस ऑफ स्नो भी कहते हैं। हिमालय को संस्कृत के अंदर हाउस ऑफ स्नो भी कहते हैं। व्हाट वाज वाइट हाउस फॉर्मरली नोन एज, वाइट हाउस को फॉर्मरली क्या नाम दिया जाता है? एग्जेक्टिव मैंशन, MANSION। व्हाट वाज द वाइट हाउस फॉर्मरली नेम, वाइट हाउस का पहला यानी कि पुराना नाम क्या था? एग्जेक्टिव मैंशन। नेक्स्ट है कि विच कंट्रीज़ कंज्यूम द मोस्ट चिकन पर कैपिटा, सबसे ज़्यादा चिकन कहाँ पर यानी कि पर कैपिटा के हिसाब से खाया जाता है? वो सऊदी अरेबिया के अंदर। सबसे ज़्यादा चिकन पर कैपिटा के हिसाब से कहाँ पर खाया जाता है? सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ होनोलुलु मीन इन हवाइन, हवाइन के अंदर होनोलुलु से क्या मुराद है? ये एक शेल्टर्ड हार्बर है। व्हाट डज़ होनोलुलु मीन इन हवाइन, हवाइन के अंदर होनोलुलु से क्या मुराद है? ये एक शेल्टर्ड हार्बर है। नेक्स्ट है, विच फ्रूट इज़ द सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से कौन सा फ्रूट जो है वो सिंबल है? तो वो है पाइन एप्पल। पाइन एप्पल जो है वो सिंबल है हॉस्पिटैलिटी का। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ बिल्ड ऑन 118 आइलैंड्स, वो कौन सा शहर है जो 118 आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल है? तो वो है वेनिस। वेनिस जो है ये वो शहर है जो 118 आइलैंड्स के ऊपर मबनी है। नेक्स्ट है, इन वर्ल्ड वार वन, इन वर्ल्ड वार वन व्हाट वार्निंग डिवाइस वाज ऑन द टॉप ऑफ ईफल टावर, तो वो है पैरट्स, PARROTS पैरट्स। वर्ल्ड वार वन के अंदर जो वार्निंग डिवाइस थी ईफल टावर के टॉप के ऊपर तो वो थी पैरट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज जोलो टाइम, जोलो टाइम तो वो है ग्रीनविच मीन टाइम। व्हाट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज जोलो टाइम, जोलो टाइम किसको रेफ़र किया जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम को जोलो टाइम रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज़ 90% वाटर, वो कौन सी वेजिटेबल है जिसमें 91% वाटर है? तो वो है कैबेज। कैबेज जो है इसमें 91% वाटर होता है, कैबेज में 91% वाटर होता है। नेक्स्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो इज़ वोल फ्रूट, जो एडिबल पार्ट टोमेटो का जो एडिबल पार्ट होता है वो यानी कि वो सारे का सारा ही होता है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1000 ऑफ ए मिलीमीटर, 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। 1 माइक्रोन जो होता है वो इक्वल होता है 1000 ऑफ मिलीमीटर के। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज बिगिन ऑन 1914 AD,
and Second World War was started in 1939 when Germany attacked on Poland. It is also considered as greatest war. वर्ल्ड वार वन जो है वो 1914 में शुरू हुई, वर्ल्ड वार टू जो है वो 1939 में शुरू हुई और इनको ग्रेटेस्ट वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एवर टेम्परेचर ऑफ 136.4 फ़ारेनहाइट वाज रिकॉर्डेड ऑन सितंबर 1922 इन सिटी अजीज़िया and the minimum temperature -129 Fahrenheit was recorded in the town of Vostok near Antarctica। नियर अंटार्कटिका दोबारा सुने कि मैक्सिमम टेम्परेचर 136 फ़ारेनहाइट जो है ये 1922 में रिकॉर्ड किया गया था अजीज़िया के अंदर, और सबसे कम जो टेम्परेचर है -129 फ़ारेनहाइट ये रिकॉर्ड किया गया था अंटार्कटिका के अंदर। कब? 1960 के अंदर रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट है द उमैया डायनेस्टी। उमैया डायनेस्टी जो है ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी। उमैया डायनेस्टी जो है ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। द अर्थ इज़ द डेंस्ट प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स, इट हैज़ डेंसिटी ऑफ 5.5 टाइम डेट ऑफ वाटर। अर्थ जो है वो सबसे डेंस प्लैनेट यूनिवर्स का कंसिडर किया जाता है और इसकी डेंसिटी है 5.515 टाइम डेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है द पंचपोकड़ी लेक। The Panchpokri Lake situated in the Himalayan mountain is the highest lake in the world। दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है पंचपोकड़ी लेक और ये सिचुएटेड है हिमालयन माउंटेन्स में। नेक्स्ट है महावीरा। महावीरा and Gautama Buddha was the contemporaries and flourished in India in 6th century BC। महावीरा जो कि फाउंडर ऑफ जैनिज़्म थे और गौतम बुद्धा जो कि फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, ये कंटेम्प्रेरीज थे इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी BC में। नेक्स्ट है द 3 पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर बिल्ट फ्राम 2700 to 2500 BC। 2700 to 2500 BC 3 पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो हैं वो इस वक्त बनाए गए थे। नेक्स्ट आएगा द मुस्लिम रूल ऑफ स्पेन। मुस्लिम रूल ऑफ स्पेन लास्टेड फ्राम 711 to 1492। मुसलमानों का रूल स्पेन के ऊपर कब से कब तक रहा? 711 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक। 711 से 1492 तक। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये 1886 में इंस्टॉल किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये 1886 के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। दुनिया को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। हर एक टाइम जोन जो है वो 15 लॉन्गिट्यूड वाइड है और द लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन जो है वो पास होता है ग्रीनविच से, और इंग्लैंड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। सनलाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट जो होती है वो 7 कलर्स से कंपोज हुई होती है। ब्रेली सिस्टम इज़ यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड। ब्रेली सिस्टम जो है वो ब्लाइंड पीपल की एजुकेशन के लिए है। ब्रेली सिस्टम इज़ यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड। नेक्स्ट है लॉइस ब्रेली ऑफ फ्रांस मेड इट पॉसिबल फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। लॉइस ब्रेली उस बंदे का नाम था जिसका ताल्लुक़ था फ्रांस से, जिसने एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड को मुतारिफ़ करवाया। लॉइस ब्रेली उसका नाम था। नेक्स्ट है ब्लू कलर। ब्लू कलर हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ब्लू कलर की जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ब्लू कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। प्रोटीन जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट है रेडवुड, और रेडवुड जो है इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। रेडवुड जो है इसको टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि तकरीबन 111 मीटर की हाइट तक चला जाता है। रेडवुड को टॉलेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान जो लाइन है उसे डोरेंट लाइन कहते हैं, जिसको 1893 में सर मोहतीर डोरेंट और अफ़गानिस्तान के रूलर अब्दुर्रहमान ख़ान इन्होंने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ? 1966 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 को बना। इसका हेड क्वार्टर मनीला फ़िलिपीन के अंदर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर मनीला के अंदर और ये बना 1966 में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ।
रेडक्लिफ वाज ए लॉयर बाय प्रोफेशन, रेडक्लिफ जो है वो प्रोफेशन के लिहाज से एक वकील था। नेक्स्ट है इन 1945 हिरोशिमा वाज द फर्स्ट सिटी एटम बम ड्रॉप, इन 1945 के अंदर हिरोशिमा जो है वो पहला शहर बना जिसके ऊपर एटम बम जो है वो गिराया गया था। नेक्स्ट है लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, लियो टॉल्स्टॉय जो है वो किसका पॉलिटिकल गुरु था, वो गांधी का पॉलिटिकल गुरु था। लियो टॉल्स्टॉय वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। साउथ अफ्रीका इज़ द कंट्री विच हैज़ 3 कैपिटल्स, साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज़ नोन एज पेनिनसुला, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जिसको तीनों जानब से यानी कि 3 साइडों से पानी ने घेरा हुआ हो तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ रेनाइस, रेनाइस का मतलब क्या है, रिवाइवल। द लिटरल मीनिंग ऑफ रेनाइस, रेनाइस का मतलब है रिवाइवल। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर वाज किल्ड बाय ब्रूटस, जूलियस सीजर को किसने कत्ल किया, ब्रूटस ने, जूलियस सीजर को किसने कत्ल किया, ब्रूटस ने। एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर कब पैदा हुआ, सॉरी कहाँ पैदा हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर। एडोल्फ हिटलर जो है ये कहाँ पर पैदा हुआ, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है स्लेवरी इन अमेरिका वाज एबॉलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन, स्लेवरी अमेरिका के अंदर ये किसने एबॉलिश की, अब्राहम लिंकन ने। स्लेवरी इन अमेरिका वाज एबॉलिश्ड बाय अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है द फेमस आइलैंड लोकेटेड एट द माउथ ऑफ हडसन रिवर, तो ये है मैनहट्टन। द फेमस आइलैंड, मशहूर आइलैंड जो कि हडसन रिवर के बिल्कुल यानी कि माउथ पे है तो वो है मैनहट्टन, मैनहट्टन आइलैंड हडसन रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ डिस्प्लेड एट लॉवरी म्यूज़ियम पेरिस, मशहूर पेंटिंग मोनालिसा ये कहाँ पर है, ये है लॉवरी म्यूज़ियम पेरिस के अंदर, लॉवरी म्यूज़ियम पेरिस में। नेक्स्ट है द अर्लियर नेम फॉर टोमेटो वाज लव एप्पल, द अर्लियर नेम फॉर टोमेटो, टोमेटो का पुराना पहले यानी कि उसको क्या कहते थे, लव एप्पल। नेक्स्ट है अर्शमीदस, अर्शमीदस वाज बोर्न इन सिसले, सिसिले SICILY, अर्शमीदस कहाँ पर पैदा हुआ, सिसले के अंदर। नेक्स्ट है टोगो, टोगो इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका, टोगो कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर। टोगो कहाँ पर सिचुएट है, अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट आएगा द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड वॉर गेम्स फॉर ई सोल्जर, तो ये है चंगेज़ ख़ान। चंगेज़ ख़ान जो है ये पहला सिपाही था जिसने अपने सिपाहियों के लिए सोल्जर्स यानी कि सॉरी मतलब गेम मुतारफ़ करवाई थी, स्टार्टेड वॉर गेम। पहला रूलर जिसने अपने सिपाहियों के लिए वॉर गेम मुतारफ़ कराई वो है चंगेज़ ख़ान। नेक्स्ट है द नेम ऑफ लार्ज क्लॉक ऑन द टावर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन, तो उसका नाम है बिग बैन। बिग बैन उस बड़े सी घड़ी का नाम है जो पार्लियामेंट लंदन के पार्लियामेंट के ऊपर लटका हुआ है। नेक्स्ट है मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल, मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल वाज सेट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात कही थी कि मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल। नेक्स्ट है ब्लू मास्क, ब्लू मास्क कहाँ पर है, इस्तांबुल के अंदर। ब्लू मास्क कहाँ पर है, ये है इस्तांबुल के अंदर। नेक्स्ट है कैंप डेविड, कैंप डेविड इज़ फेमस फॉर कैंप डेविड अकॉर्ड विच टुक प्लेस बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, इट इज़ लोकेटेड इन USA। कैंप डेविड जो है वो कैंप डेविड अकॉर्ड के हवाले से मशहूर है, ये मुआहिदा हुआ था इजिप्ट और इसराइल के दरमियान USA के अंदर। नेक्स्ट है जफाना, जफाना इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ LTTE गोरेलास इन श्रीलंका, जफाना इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ LTTE गोरेलास इन श्रीलंका। LTTE गोरेलास जो हैं उनका हेड क्वार्टर है जफाना के अंदर श्रीलंका में। नेक्स्ट है अकल तख्त, अकल तख्त इज़ अ प्लेस ऑफ कन्फेशन ऑफ पेनिसी इन द गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स, गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स के अंदर अकल तख्त जो है वो एक यानी कि जगह है। नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज सिचुएटेड इन बगदाद एंड वाज प्लांटेड इन 603 BC। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो है ये बगदाद के अंदर लोकेटेड है और ये दुनिया के 7 अजायबाद में शामिल है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। नेक्स्ट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा,
लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि 12वीं सदी में जिसको बनाया गया, ये इटली के अंदर है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जिसको 12वीं सदी में बनाया गया था, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, पेरिस के अंदर, सॉरी इटली के अंदर। नेक्स्ट द फेमस एम्पायर स्टेट, द फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। द फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है बरमूदा ट्राइंगल। बरमूदा ट्राइंगल इज़ इन कैरेबियन रीजन। बरमूदा ट्राइंगल कहाँ पर है, ये है कैरेबियन रीजन के अंदर। बरमूदा ट्राइंगल कहाँ पर है, कैरेबियन रीजन में। बरमूदा इज़ द कॉलोनी ऑफ यूके। बरमूदा किसकी कॉलोनी है, यूके की। नेक्स्ट है लियोम्बिन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। इट इज़ इन नेपाल। लियोम्बिन LUMBIN, लियोम्बिन जो है ये बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा की, और ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, USA के अंदर। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, USA में। द इंडोनेशियन आइलैंड बाली इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स। इंडोनेशिया का एक मशहूर आइलैंड जिसका नाम है बाली, ये किस हवाले से फेमस है, ये किस हवाले से फेमस है, टेम्पल्स के हवाले से, टेम्पल्स के हवाले से। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैन बी सीन फ्राम द मून, यानी कि चांद से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो नज़र आ जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, वो है तकरीबन 1684 माइल्स या तकरीबन 3400 किलोमीटर, यानी कि एक किस्म की बनती है। इट वाज बिल्ट इन द रेन ऑफ शाह होजन टी। शाह होजन टी जो है उनके दौर में बनी, जो कि 246 से 210 BC के दरमियान। नेक्स्ट है अबू सिम्बल। अबू सिम्बल इज़ फेमस टेम्पल इन इजिप्ट। अबू सिम्बल जो है ये एक मशहूर टेम्पल है, कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट में अबू सिम्बल। नेक्स्ट है आदम्स ब्रिज। आदम्स ब्रिज इज 17 माइल्स लॉन्ग लाइन ऑफ रॉक एंड सैंड बैंक बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आदम ब्रिज जो है ये तकरीबन 17 माइल का एक लंबा ब्रिज है, और ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है। आदम ब्रिज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। नेक्स्ट है मरमट स्टैचू इज़ इन कोपनहेगन। मरमट का स्टैचू कहाँ पर है, मरमट का स्टैचू है कोपनहेगन में। नेक्स्ट है टेम्पल माउंट इज़ लोकेटेड इन यरूशलेम। टेम्पल माउंट कहाँ पर है, टेम्पल माउंट है यरूशलेम के अंदर। टेम्पल माउंट है यरूशलेम के अंदर। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा इज़ सिचुएटेड नियर आगरा। इट इज़ हाइट इज़ 176 फीट। बुलंद दरवाज़ा जो है ये कहाँ पर है, ये आगरा के नज़दीक है, और इसकी हाइट है 176 फीट, 176 फीट। नेक्स्ट है जॉर्डन इज़ एन इस्लामिक कंट्री विच हैज़ बाउंड्री विद मैनी कंट्रीज़। जॉर्डन जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, और जिसकी बाउंड्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ममालिक के साथ लगती है। जॉर्डन एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बाउंड्री काफ़ी ममालिक के साथ लगती है। नेक्स्ट है ब्रेकअप ऑफ जर्मनी अकर्ड ऑन 1945 एंड मर्ज ऑन अक्टूबर 1990। यानी कि जर्मनी को 1945 में 2 हिस्सों में तोड़ा गया, लेकिन फिर अक्टूबर 1990 में इसको जोड़ दिया गया। अक्टूबर 1990 में इसको इकट्ठा कर दिया गया। नेक्स्ट है इराक ऑक्युपाइड कुवैत ऑन अगस्त 1990। इराक ने कुवैत के ऊपर कब हमला किया, अगस्त 1990 के अंदर। इराक ने कुवैत के ऊपर कब हमला किया, अगस्त 1990 के अंदर। इंडोनेशिया के पास कितने आइलैंड हैं, तकरीबन 13,000 आइलैंड है। इंडोनेशिया हैज़ 13,000 आइलैंड। इंडोनेशिया हैज़ 13,000 आइलैंड। नेक्स्ट है जापान। जापान इज़ एन आर्चीपिलैगो। जापान क्या है, जापान एक आर्चीपिलैगो है। जापान एक आर्चीपिलैगो है। नेक्स्ट है नामीबिया। नामीबिया इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय साउथ अफ्रीका। नामीबिया इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय साउथ अफ्रीका। नामीबिया जो है वो कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, साउथ अफ्रीका। UAE एक फेडरेशन है तकरीबन 7 एमिरेट्स की। UAE क्या है, एक फेडरेशन है, 7 एमिरेट्स की ये एक फेडरेशन है। नेक्स्ट है बोस्निया हर्ज़ेगोविना बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन जनवरी 1996। बोस्निया हर्ज़ेगोविना कब आज़ाद हुआ, जनवरी 1996 के अंदर। बोस्निया हर्ज़ेगोविना इसको कब आज़ादी मिली, जनवरी 1996 में। नेक्स्ट है कोसोवो मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अल्बानियन मुस्लिम। कोसोवो इसमें यानी कि कौन रहते हैं, अल्बानिया के मुसलमान।
कोसोवो के अंदर अल्बानिया के मुसलमान। नेक्स्ट है बाल्टिक स्टेट इज़ द नेम गिवन टू द यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक लिथुआनिया, लटविया एंड इस्टोनिया। बाल्टिक स्टेट जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ को नाम दिया गया है, जैसे लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेनिश। स्पेनिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अर्जेंटीना। स्पेनिश जो है ये अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश जो है ये अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ जापान्स पॉपुलेशन इज़ बाय रिलीजन शिंटो। जापान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मज़हब के हवाले से शिंटो है। जापान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मज़हब के हवाले से शिंटो। नेक्स्ट है द टर्म बॉक्सर रिबिलियन। बॉक्सर रिबिलियन इज़ एसोसिएटेड विद चाइना। बॉक्सर रिबिलियन की जो टर्म है वो चाइना के साथ एसोसिएट की जाती है। बॉक्सर रिबिलियन की जो टर्म है वो चाइना के साथ एसोसिएट है। नेक्स्ट है फिलीपींस कंप्राइजेज ऑफ 7,000 ट्रॉपिकल आइलैंड्स। फ़िलिपीन के पास तकरीबन 7,000 ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं। 7,000 ट्रॉपिकल आइलैंड्स। नेक्स्ट है ऑकलैंड एंड क्राइस्ट चर्च आर मेजर सिटीज़ ऑफ न्यूजीलैंड। ऑकलैंड एंड क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च ये न्यूजीलैंड के दो मशहूर या बड़े शहर हैं। नेक्स्ट है मालबोर्नी। मालबोर्नी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटी विक्टोरिया। मालबोर्नी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटी विक्टोरिया। नेक्स्ट है बर्लिन। बर्लिन वाज अप्रूव्ड एज द कैपिटल ऑन जून 1991। बर्लिन को कैपिटल का ओहदा कब दिया गया? 20 जून 1991 को, यानी जून 1991 को बर्लिन को कैपिटल का ओहदा दिया गया। नेक्स्ट है मैनचेस्टर इज़ द सिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक मशहूर शहर है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से फेमस है। मैनचेस्टर जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है। द क्रिमिनल्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वर ट्रेल्ड इन द सिटी ऑफ न्यूरमबर्ग। क्रिमिनल्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के जो क्रिमिनल्स थे उनको कहाँ पर ट्रेल किया गया? न्यूरमबर्ग के अंदर। नेक्स्ट है मोना लाओ। मोना लाओ यूएसए के अंदर इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। मोना लाओ जो है ये यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। यूएसए के अंदर जो मोना लाओ है ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट आएगा न्यूटन। न्यूटन वाज इंग्लिश एंड ग्योथ वाज जर्मन इन ओरिजिन। न्यूटन जो है वो इंग्लिश यानी कि पैदाइशी था, जबकि ग्योथ GEOTH गोथे जो है वो जर्मन का था। नेक्स्ट है हज़रत बुल्ले शाह। हज़रत बाबा बुल्ले शाह वाज अ फेमस सूफ़ी पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो सूफ़ी पोइट थे पंजाबी लैंग्वेज के, और उनका टॉम्ब कहाँ पर है? कसूर के अंदर। इनका मकबरा है कसूर के अंदर। हारून रशीद। हारून रशीद बिलोंग टू अब्बासी डायनेस्टी। हारून रशीद का ताल्लुक़ जो है वो अब्बासी डायनेस्टी के साथ है। हारून रशीद का ताल्लुक़ अब्बासी डायनेस्टी के साथ है। नेक्स्ट है फिरदौसी। फिरदौसी वाज अ पर्शियन पोइट। फिरदौसी जो है वो एक पर्शियन पोइट है। फिरदौसी कौन था? वो एक पर्शियन पोइट था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ यूएसए डिलीवर्ड हिज फेमस 4 फ्रीडम स्पीच इन 1941। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएसए के अंदर उसने अपनी मशहूर 4 फ्रीडम स्पीच कब दी? 1941 के अंदर। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूएसए के अंदर अपनी मशहूर 4 फ्रीडम स्पीच कब दी? 1941 में। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ विलिंगटन। ड्यूक ऑफ विलिंगटन वाज ऑफ इंग्लैंड। ड्यूक ऑफ विलिंगटन वाज ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है FD रूजवेल्ट। FD रूजवेल्ट जो है वो 3 मरतबा प्रेसिडेंट बना। FD रूजवेल्ट वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 3 टाइम्स। FD रूजवेल्ट को 3 मरतबा प्रेसिडेंट बनाया गया। नेक्स्ट है पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो जो है वो स्पेन का था और उसने सेटलमेंट कहाँ पर इख्तियार की? पेरिस के अंदर। पैब्लो पिकासो जो है वो स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसने सेटलमेंट कहाँ पर इख्तियार की? पेरिस में। नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर इज़ फेमस फॉर सूफी सेंट टॉम्ब नेम्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर जो है वहाँ पर किस मशहूर सूफ़ी का मकबरा है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी। नेक्स्ट है लिलियॉर्ड जॉर्ज। लिलियॉर्ड जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। लिलियॉर्ड जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल्स ओवर इंडिया अबाउट 90 ईयर्स। बरतानिया ने इंडिया के ऊपर कितने साल तक रूल किया? 90 साल तक।
बरतानिया ने इंडिया के ऊपर तकरीबन 90 साल तक रूल किया। नेक्स्ट है शॉपगन, नेक्स्ट है शोगन पीरियड। शोगन पीरियड इज़ रिलेटेड टू जापान। शोगन पीरियड जो है ये जापान के साथ रिलेट है। देयर आर 5 लैंडिंग रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। देयर आर 5 लैंडिंग रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 लैंडिंग रिलीजन्स हैं, यानी कि जो मतलब उनकी बुनियाद ज़मीन से ही है, वो यानी कि आसमानी यानी कि नहीं है। नेक्स्ट है इन ओपियम वार ब्रिटेन फाउट अगेंस्ट चाइना। ओपियम वार के अंदर बरतानिया और चाइना जो है इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। ओपियम वार के अंदर बरतानिया और चाइना की आपस में जंग हुई। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार इन 1945 जर्मनी वाज डिवाइडेड अमंग 4 मेजर पावर्स। एट द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार इन 1945, सेकंड वर्ल्ड वार के आखिर में 1945 के अंदर जर्मनी जो है वो डिवाइड हो गया था अमंग 4 मेजर पावर्स। जर्मनी जो है वो 4 बड़ी पावर्स के अंदर डिवाइड हो गया था 1945 के अंदर। नेक्स्ट है अकबर द ग्रेट रूलर, द ग्रेट रूल द इंडिया फ्राम 1556 टू 1605। अकबर जो है जिसने इंडिया के ऊपर तकरीबन 1556 से 1605 तक हुकूमत की। अकबर ने इंडिया के ऊपर 1556 से 1605 तक हुकूमत की। बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तैमूर वाज बीइंग रूल्ड बाय इंडोनेशिया, यानी कि ईस्ट तैमूर की आज़ादी से पहले वो किसके कब्ज़े में था? वो इंडोनेशिया के कब्ज़े में था। ईस्ट तैमूर जो है वो आज़ादी से पहले किसके कब्ज़े में था? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट है इमाम इनायतुल्लाह खुमैनी ब्रॉट अबाउट एन इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। इमाम आयतुल्लाह खुमैनी जो है उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आए थे ईरान के अंदर। किसके ख़िलाफ़? रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ 1979 के अंदर, 1979 के अंदर उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन लाया। नेक्स्ट है ड्योर वार फाउट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ब्रिटिश। ड्योर वार जो है ये साउथ अफ्रीका और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई। ड्योर वार जो है साउथ अफ्रीका और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई। नेक्स्ट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की? 1949 को अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडुंग। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1949 के अंदर आज़ादी मिली माओ ज़ेडुंग की लीडरशिप के अंदर। इन चाइना द कल्चरल रेवोल्यूशन लास्टेड फ्राम 1966 टू 1969। चाइना के अंदर जो कल्चरल रेवोल्यूशन रहा था वो 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट है सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन वर सेटल्ड इन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रीजन। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर सेटल हुआ? वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रीजन के अंदर शुरू हुआ। नेक्स्ट है सिविल वार ऑफ यूएसए। सिविल वार ऑफ यूएसए लास्टेड फ्राम 1861 टू 1865। सिविल वार ऑफ यूएसए वो 1861 से 1865 तक रही। यूएसए के अंदर सिविल वार 1861 से 1865 तक। हांगकांग वाज रिटर्न टू चाइना ऑन 1 जुलाई 1997। चाइना को हांगकांग कब यानी कि दे दिया गया? 1 जुलाई 1997 को, 1 जुलाई 1997। अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट नेम्ड फ्रैंकोइस क्वेंजी proposed the concept of laissez-faire in 18th century। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, उसने लेज़ी फेयर का कंसेप्ट 18वीं सदी में दिया। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जिसने लेज़ी फेयर का कंसेप्ट 18वीं सदी में दिया। द नेम ऑफ मीज़ोपोटामिया वाज चेंजेस टू इराक। इराक का पुराना नाम क्या था? मीज़ोपोटामिया। और ये कब चेंज किया गया? 1935 के अंदर। इराक का पुराना नाम क्या था? मीज़ोपोटामिया, और इसको चेंज किया गया 1935 के अंदर। नेक्स्ट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1776 एंड एंड इन 1783। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अमेरिका की जंग आज़ादी 1776 से शुरू हुई और 1783 में जाकर ख़त्म हुई। 1776 में शुरू हुई, 1783 में ख़त्म हुई। नेक्स्ट है कि इन इसके बाद आएगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।